जय हिंद साथियों। चलिए एक नया क्वेश्चन आपके सामने लाए हुए हैं और जांचने का प्रयास करते हैं इसमें कि आखिर क्या सुधार और हम कर सकते हैं और यहाँ पर कमियाँ कहाँ पर हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि हमारा संविधान अनेक विशेषताओं को आत्मसात किए हुए है। यानी कि जो हमारा संविधान है इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं। आत्मसात करने का मतलब होता है कि ग्रहण किए हुए है। तो सच बात है कि संविधान अनेक प्रकार की विशेषताओं को ग्रहण किए है। आगे लिखा हुआ है, संविधान में वे कौन से मूलभूत तत्व हैं जो इसे ब्रिटिश संविधान व अमेरिका संविधान से अलग बनाते हैं। तो यहाँ पर पूछना चाह रहा है प्रश्न आपसे कि बेसिकली हमारे संविधान में उन तत्वों को, उन विशेषताओं को आप बताइए जो इसे ब्रिटिश संविधान से और अमेरिका के संविधान से अलग बनाती हैं। अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके दिमाग में ये सीधे सीधे आ जाना चाहिए कि यहाँ मूल रूप से क्वेश्चन यही है कि आपको उन सभी बातों को लिखना है, हमारे संविधान की उन सभी विशेषताओं को लिखना है जो इसे अमेरिका से और ब्रिटेन के संविधान से अलग बनाती हैं। यानी कि उन दोनों ही देशों के संविधानों से अलग विशेषताएं जो हमारे संविधान में हैं उनको लिखना था। तो इस क्रम में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया है। ये हमारे प्रस्तावना की लैंग्वेज है, प्रस्तावना में ही लिखा हुआ है। बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है। शुरुआत यानी कि अच्छी की गई है। आगे लिखा हुआ है, जो कि अपनी विशाल जनसंख्या, जटिल प्रशासन, वंचित वर्गों के अधिकार और अपने इतिहास के कारण अनेक विशेषता धारण करता है या धारण किए हुए है। बिल्कुल ये काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है और इससे हमको ये समझ में आता है कि जो प्रस्तावना होती है उसको इतना आकर्षक बनाइए। ऐसा नहीं कि ये बेस्ट है, बेस्ट कुछ नहीं होता है, आप इससे भी आगे और अच्छा लिखने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति चेक करेगा उसको ये अच्छी लगेगी क्योंकि इसमें आपने शुरुआत में एक प्रवाह भाषा का अच्छा किया हुआ है। आगे देखते हैं, आगे लिखा आपने कि भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपने डायग्राम का प्रयोग किया है और डायग्राम में जो आप छोटे छोटे से शब्द लिख जाते हैं, छोटे छोटे सी हेडिंग देते हैं, उनका इतना अधिक महत्व होता है कि कॉपी चेक करने वाला आपका पूरा थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ती, वो आपको यहीं से पढ़कर मार्किंग करना शुरू कर देता है। तो विश्व का सबसे बृहद संविधान, बिल्कुल सही बात है, ये हमारे संविधान की विशेषता है। लेकिन आपको हम पहले स्पष्ट कर दें कि यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है भारतीय संविधान की विशेषताएं, और क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं तो उसमें दिया हुआ है कि हमारा संविधान अनेक विशेषताओं को आत्मसात किए है यानी ग्रहण की है। यानी जिसने ये क्वेश्चन बनाया है वो पहले से ये कह रहा है कि हमारा संविधान बहुत सारी विशेषताओं को ग्रहण किए हुए है। अगर आप चाहें तो ये सारी विशेषताएं ना भी लिखें क्योंकि इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ना है आंसर चेक करने वाले के ऊपर। लिखा है अच्छा है, नहीं भी लिखते कोई दिक्कत नहीं थी, तब आपको वहाँ पर काम ज़्यादा करना पड़ता कि अमेरिका और ब्रिटेन से अलग जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी है, यहाँ आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता। तो चलिए आगे देखते हैं। विश्व का सबसे बृहद संविधान जिसमें 395 अनुच्छेद मूल रूप में जो थे, अब तो 465 के समथिंग है, 12 अनुसूचियाँ और 12 भाग। अब देखिए आपने यहाँ गलती कर दी है। जो मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद थे, लेकिन अनुसूचियों की संख्या 8 थी। यहाँ पर 12 की जगह 8 और यहाँ भाग 12 की जगह 22 भाग थे। और ये गलती जो आपने की है लिखने के दौरान, इसका आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। क्योंकि समझिए, आप कोई तथ्य ना लिखिए वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आपने कोई फैक्ट्स लिखा है और वो गलत लिखा तो एग्जामिनर ये समझ सकता है कि आप उसको गुमराह करने जा रहे थे। इसलिए ये दोनों पॉइंट बहुत घातक हो सकते हैं। आप लोग भी लिखते समय इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद एकल नागरिकता, बिल्कुल सही बात है, ये हमारे संविधान की विशेषता है। मौलिक अधिकार जो कि अमेरिका से भी विस्तृत हैं, ठीक बात है। धर्मनिरपेक्ष शासन, तो धर्मनिरपेक्ष शासन, आपको शासन शब्द बेसिकली नहीं लिखते, आप सिर्फ लिखते धर्मनिरपेक्षता। ये भी हमारे संविधान की विशेषता है जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक बताई गई है, जो धार्मिक स्वतंत्रता को आपको प्रदान करती है, धार्मिक स्वतंत्रता आपको देती है। वयस्क मताधिकार, बिल्कुल सही बात है, ये राजनीतिक अधिकार है जो सभी व्यक्तियों को इक्वल वोट का अधिकार देता है और प्रत्येक व्यक्ति के वोट की वैल्यू समान है, चाहे मुकेश अंबानी हो या फिर कोई कॉमन पीपल। संसदीय सरकार, ये भी विशेषता है। मौलिक कर्तव्य, बिल्कुल। चुनाव आयोग, ये भी विशेषता है। स्वतंत्र संस्थाएं, ये भी विशेषताएं हैं। इतनी सारी विशेषताओं को लिखने की कोई आवश्यकता थी नहीं, पर अगर टाइम है
और आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मार्किंग अच्छी ही होगी। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं के समक्ष, तो समक्ष को थोड़ा सा ठीक कीजिएगा, ठीक है। इस समय विश्व को अमेरिका और ब्रिटेन के संविधान के उदाहरण थे। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको पता है कि हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने दुनिया के 60 से अधिक देशों के संविधानों को पढ़ा, और आपने यहाँ मुख्य रूप से हाईलाइट कर दिया है अमेरिका और ब्रिटेन। ये सबसे बड़ी गलती है। आप लिखते कि विश्व में जिन देशों के पास संविधान हुआ करते थे उन देशों के संविधानों का अध्ययन हमारे संविधान निर्माताओं ने किया। उनमें से ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, रूस इत्यादि देशों के संविधानों से अनेक प्रावधान शामिल किए, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रावधान थे जो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के प्रावधानों से अलग थे। जब आप ये लिखते तो उसमें थोड़ा सा आपकी गहराई दिखती। आप इससे भी अच्छा लिख सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ यही लिखना था, आपको सिर्फ बता रहे हैं। तो संविधान निर्माताओं के समक्ष उस समय विश्व के अमेरिका और ब्रिटेन के संविधान के उदाहरण थे। तो ये लाइन थोड़ा सा अंडरलाइन हम करेंगे, क्योंकि आप इसको समझिएगा एक बार और पढ़िएगा गहराई से। ऐसे में संभव है कि कुछ वर्णन इनसे सीखे हों, लेकिन अनेक मूलभूत तत्व जो अमेरिका ब्रिटेन से नहीं लिए गए हैं। अब ये पूरा पैराग्राफ आपका लयबद्ध नहीं है, यानी भाषा इसमें कॉम्प्लेक्स है, पढ़ने वाले को रोकना पड़ेगा, बीच बीच में शब्दों की भी त्रुटियां हैं। ये आपको लिखना था, आप ऐसे लिखते कि हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया के 60 से अधिक देशों के संविधानों को पढ़ा, उनका अवलोकन किया, और उनमें से बहुत सारे प्रावधान हमारे संविधान में शामिल भी किए, जिनमें रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, दक्षिण अफ्रीका इत्यादि देश थे। ये लिखते या न लिखते से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे आपको लिखना पड़ता कि हमारे संविधान में अनेक ऐसे प्रावधान थे जो उस समय ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों से भी अलग थे, जिनको हमारे संविधान में संविधान निर्माताओं ने शामिल किया, जो हमारे संविधान के मूलभूत तत्व बने। अब आगे आप, जैसा कि आपने लिखा है यहाँ पर, हालांकि जो लिखावट हुई है आपकी, इसके नंबर काटे जाएंगे, ठीक है। इसलिए काटे जाएंगे क्योंकि आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक यहाँ पर की है और आपकी लैंग्वेज का प्रवाह भी ठीक नहीं है। अब देखिए, आपने लिखा अमेरिका और ब्रिटेन से नहीं लिए गए हैं। संघ शासन व्यवस्था, संघ शासन अमेरिका में संघीय शासन, जिसमें प्रांत और केंद्र दोनों में प्रांत अलग थे। जैसे आपने लिखा है ना, संघ शासन अमेरिका में संघीय शासन है जिसमें प्रांत और केंद्र दोनों में प्रांत अलग हो जाते, लेकिन भारत में, अब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये ठीक नहीं प्रतीत हो रहा है। अब ये यहाँ क्या लिखना है ये हम अभी आपको बता देंगे, और जो टेलीग्राम में कॉपी डालेंगे उसमें तो ऑलरेडी लिखा होगा, अभी चेक करते समय यहाँ पर लिख नहीं सकते हैं इसलिए। तो यहाँ पर जैसे आपने लिखा, पहली बात तो ये समझ लीजिए, वहाँ आपसे ये पूछा जा रहा था कि ऐसे संविधान के प्रावधानों को लिखिए जो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से प्रभावित नहीं है, यानी कि हमारी अपनी उपज है, जो प्रावधान हमारे अपने हैं। बेसिकली यहाँ पर प्रश्न बनाने वाले ने इस मेंटालिटी के साथ आपसे क्वेश्चन पूछा है, लेकिन आपने इसको समझा कि अमेरिका और ब्रिटेन से अलग देशों से जो प्रावधान है उनको यहाँ लिख दें, तो इसमें ये बड़ी गलती हो सकती है। अब जैसे आपको पता है कि संसदीय शासन व्यवस्था हमारी ब्रिटेन से प्रभावित है, लेकिन हम गणतंत्र हैं, ये हमारी अपनी विशेषता है। इसी प्रकार से अमेरिका में, जहाँ आपको पता है कि अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता है, लेकिन हम न्यायिक सर्वोच्चता नहीं पालन करते हैं, बल्कि हमारे यहाँ संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच एक समन्वय बनाने का काम किया गया है। यानी संसद कोई भी कानून जहाँ बना सकती है, वहीं न्यायपालिका अगर उसको विधि सम्मत नहीं मानती है तो उसको खारिज भी कर सकती है। इस तरह के पॉइंट आपसे पूछे गए थे। हालांकि चलिए, आपने जो लिखा है उसको चेक करते हैंगे। मौलिक अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्य, विश्व में किसी भी देश में, लोकतांत्रिक देश में, दोनों एक साथ नहीं हैं जो भारत में है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये लाइन गलत है आपकी। मौलिक अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्य, तो विश्व में किसी देश के साथ नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि मौलिक अधिकार और कर्तव्य ये दोनों साथ साथ चलते हैं। ये पॉइंट आपका गलत है और अतार्किक है। संप्रभु संसद के साथ स्वतंत्र न्यायपालिका, बिल्कुल ये बहुत अच्छा पॉइंट लिखा आपने, यही पॉइंट हम बोले थे। इसी तरह के विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण का मिला जुला होना, तो विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण बिल्कुल सही है, क्योंकि विधि के समक्ष समता बेसिकली ये ब्रिटिश पद्धति की देन है और विधि के समान संरक्षण ये अमेरिका की पद्धति का देन है।
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो जैसा कि आपको पता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब होता है कि अगर कोई भी चीज़ कानून से अलग है, संविधान से अलग है, संविधान सम्मत नहीं है, तो उसको खारिज कर दिया जाएगा। तो विधि के समक्ष विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये ठीक है। आपातकालीन प्रावधान जो कि जर्मनी से लिए गए हैं और दक्षिण अफ्रीका का भी योगदान है। हालांकि ये तो आप पढ़ते ही हैं विस्तार से। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, ठीक बात है। मौलिक अधिकारों का निलंबन। सहकारी समितियां, स्वतंत्र न्यायपालिकाएं जैसे यूपीएससी, तो ये तो स्वतंत्र संस्थान जो आपने लिखा हुआ है, ये स्वतंत्र संस्थान तो ब्रिटेन में भी हैं, तो ये तो आपका कोई मतलब नहीं है इसका। और बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था, तो ये ब्रिटेन में भी है, इसलिए ये भी गलत है। धर्मनिरपेक्षता, जिसमें राज्य सभी धर्मों को समान संरक्षण, बिल्कुल हमारे अपने देश की एक उपज है ये। राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था, सैन्य शासन जो कि संविधान के अनुच्छेद 34 के तहत लगाया जा सकता है। राज्य के डीपीएसपी नीति नेतृत्व। अब आपने लिखा है उपरोक्त के अलावा न जाने कितनी विशेषताएं हैं जो कि भारत में मूलभूत हैं, जैसे न्यायपालिका का बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए, आपने इस प्रश्न में काफ़ी अच्छी चीज़ें लिखने का प्रयास किया है और सामूहिक रूप से देखते हुए आपको हम यहाँ पर 3 नंबर ही देंगे। हालांकि अगर ये कॉपी आयोग चेक करता तो इसके नंबर इससे ज़्यादा दिए जाते, लेकिन चूंकि हम लोग सुधार की प्रक्रिया में हैं तो कोशिश करेंगे कि कोई भी लापरवाही ना हो, इसलिए नंबर उतने ही देंगे जितने आपको अभी हाल देने चाहिए, ताकि आप लगातार सुधार कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।